मित्रों नमस्कार, पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के संबंध में ये महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों की ये फरमाइश और मांग है कि एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए हैं, कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, कैसा करें, मैं सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। जैसे ही चाहे आपकी लापरवाही हो या सामने वाले की लापरवाही हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर रोड पर चलता है, बीमा करा कर रखिए, चाहे वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो या फर्स्ट पार्टी हो। मोटर दुर्घटना में मुआवजा अधिक से अधिक आपको कैसे मिले, इस बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। किसी भी परिजन की मृत्यु हो जाती है या खुद का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, चोट आ जाती है, सबसे पहले FIR करें। FIR दुर्घटना का पूर्ण विवरण के साथ हो, वाहन का क्रमांक हो, ड्राइवर का नाम हो, पता लग ही जाता है कोशिश करने से। ओनर का नाम क्या है, बीमा कंपनी से आपका और उनका अगर जो भी डिटेल है पुलिस सब ले लेती है। तो इसके लिए क्रिमिनल केस भी कई बार लगाया जाता है, 304A वगैरह IPC का पुराना था। कई बार हिट एंड रन में गाड़ी बिना नंबर आपको पता लग जाए, भाग जाती है, वहां से ड्राइवर भाग जाता है। तो इस हिट एंड रन केस में 5 लाख रुपए तो डेथ केस में और 2.5 लाख रुपए एक्सीडेंट केस में मिलता है, ये आपको जानना चाहिए। MSCT कोर्ट प्राय सभी जिलों में बनी हुई है, जिसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कहते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी अगर जहाँ MSCT कोर्ट नहीं है, ये मामले लगते हैं। वकील की सहायता लीजिए। मृतक के माता पिता, पत्नी और बच्चे डिपेंडेंट में आते हैं, ये आपको जानना चाहिए। वो आवेदन लगा सकते हैं, नोटिस की जरूरत है तो नोटिस, सारे पेपर्स पुलिस थाने से निकलवा लें, सूचना के अधिकार में ले लें, वकील की सहायता अवश्य लें। और डिफेंडेंट के रूप में ड्राइवर, मालिक, ओनर या बीमा कंपनी, इनको आप प्रतिवादी के रूप में उसमें पार्टी बनाए। सिविल नेचर का एक केस है, बाकी तो क्रिमिनल केस पुलिस रजिस्टर्ड करती ही है। प्लेंट के साथ आप FIR की कॉपी लगाइए, चार्जशीट की कॉपी लगाइए, प्लेंट में सारा डिटेल लिखिए, वकील साहब लिखेंगे, उन्हें बताइए मृतक की आयु क्या थी, खुद का एक्सीडेंट हुआ है तो क्या कमाते थे, क्या आयु है, कितना इनकम टैक्स बढ़ाते हैं, आय का विवरण जो भी है, सैलरी का सर्टिफिकेट है तो वो लगाइए, आयु का प्रमाण लगाइए, कितना आप कमा रहे हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, आप कितना कमाते हैं, अगर डेथ हो गई है, मृतक है, आप डिपेंडेंट हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको, मृतक के माता पिता, पत्नी और वैध वारिसान, ये क्षतिपूर्ति मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं। लॉस ऑफ नेचुरल एफेक्शन क्या हुआ, कंसोलियम अमाउंट क्या बनता है, फ्यूनरल डेथ का कितना है, इसका सर्टिफिकेट वगैरह, इसका भी कुछ अमाउंट मिलता है। एज प्रूफ के डॉक्यूमेंट के साथ आपको ओरल एविडेंस देनी होती है। प्राइवेट कंपनी है तो वहां से निकाल लें, सरकारी है तो वहां से ले लें, डिटेल जरूर लें। तो मित्रों, 2009 के मोटर व्हीकल एक्ट में यह आपको जानना चाहिए, घटना के 6 माह के अंदर इसको दावे को फाइल करना चाहिए। जुरिस्डिक्शन ये दी है, जहां घटना घटित हुई है आप वहां लगा सकते हैं, वहां के न्यायालय में, या जहां एप्लीकेंट स्वयं रह रहा है या डिजीज्ड के जो भी डिपेंडेंट है वो रह रहे हैं, और जहां नॉन एप्लीकेंट रह रहा है, कहीं भी ये आप दावा लगा सकते हैं, ये आपको जानना चाहिए। सरला वर्मा वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का एक सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण मामला हुआ है, जिसमें अधिक से अधिक क्लेम प्राप्त आप करने के लिए क्लेम केस की सारी डिटेल के साथ वकील की सहायता से आप इस आवेदन को क्षतिपूर्ति या मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष लगा सकते हैं। वो डिपेंडेंट को नोटिस देंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उसमें ड्राइवर हो सकता है, ओनर हो सकता है, बीमा कंपनी हो सकती है, जो भी मालिक है गाड़ी का। दूसरा, आप नेशनल इंश्योरेंस वर्सेस प्रणय शेट्टी का मामला 2017 का हुआ है, जिसमें ये भी लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सैलरी एक्सीडेंट के समय क्या थी, जिसके फैटल एक्सीडेंट हुआ है या नॉन फैटल एक्सीडेंट है, वो आपको प्रमाण लाना होगा। भविष्य के अनुसार वो कितना स्थायी नियोजन में था, 40 वर्ष की अगर आयु थी उसकी मृत्यु वाले की, सैलरी में 50% जोड़ा जाएगा। 40 से 50 साल के लिए 30% जोड़ा जाता है, 50 से 60% के लिए डेथ होने पर 15% जोड़ा जाता है। वकील की मदद अवश्य लें, इसमें तालिकाएं बनी हुई हैं, शेड्यूल बने हुए हैं, और उस जो भी आपका डेथ हुआ है, कोई एक्सीडेंट में कई बार बच्चे की डेथ हो जाती है, रोड एक्सीडेंट में, कम उम्र का है, पढ़ने वाला है। एक मामला 2019 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हुआ है, श्रीमती मीना पवैया वर्सेस अशरफ अली। इस मामले में ट्रिब्यूनल के समक्ष 5-1 हजार रुपया पहले दिया गया था। ये कहा गया कि ट्रिब्यूनल ने कम राशि दी है और इसमें कंपनसेशन के लिए उन्होंने 15,000 रुपये मानकर और
इसी तरह हाई कोर्ट ने 5,000 मान लिया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5,000 की इनकम मजदूर भी कमा लेता है। ऐसी स्थिति में वो लड़का जो अच्छा कोई कोर्स कर रहा था, फ्यूचर उसका ब्राइट था, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम में फ्यूचर को देखते हुए इसके कंपनसेशन की राशि को एनहांस किया। 40 वर्ष से कम अगर किसी भी व्यक्ति की आयु है तो डेथ के टाइम पर वो अगर कम भी अर्न कर रहा है तो ये एक सोशल लेजिस्लेशन है जो गरीबों के लिए बनाया गया है, सामाजिक विधायन है। और हमारे देश में क्षतिपूर्ति की जानकारी एक्सीडेंट होने पर बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जैसा मैंने अभी आपको बताया, वाहन के चालक, ड्राइवर जो है, मालिक, ओनर और बीमा कंपनी, तीनों को आप पक्षकार बनाएं, सारे पेपर्स को लगाएं, आईओ से संपूर्ण आप जानकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ले लें, चाहे वो सूचना के अधिकार में लें या सर्टिफाइड लें, जैसे भी मिले आपको वकील मदद अवश्य करेंगे। एक्सीडेंट होते ही आप ये सारी जानकारियां लेकर नॉन एप्लीकेंट्स के विरुद्ध, जैसा मैंने बताया, ड्राइवर, ओनर, इंश्योरेंस के विरुद्ध दावा लगा सकते हैं। सड़क दुर्घटना में आई हुई चोटें, जैसे अगर आई है और व्यक्ति जिंदा है, दवाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, तो ये सब और आपको मिलेगा। उसके अलावा डेथ क्लेम में उस व्यक्ति के जो भी वारिसान है, जैसा मैंने आपको बताया, डेथ के पहले के इलाज का कोई खर्चा हुआ है वो भी मिलेगा, फ्यूनरल एक्सपेंसेस मिलेंगे, आय कितनी थी ये आप प्रमाण रखिए, कितनी एज और कितना वो जीता, कितना कमाता, ये सारी खुद पर खर्च की गई राशि को इसमें घटा दिया जाता है। तो इस तरह आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के केस को लगाकर क्षतिपूर्ति मुआवजा ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया, हिट एंड रन मामले में अगर डेथ हुई है, छोड़कर ड्राइवर भाग गया है, उसमें 5 लाख रुपए तक का डेथ केस में और एक्सीडेंट केस में 2.5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं छोटी छोटी जानकारियाँ इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराता आ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सामाजिक कल्याण है। भिड़ जाइए, देखिए पैरामीटर ऑफ लॉ के एक एक वीडियो को देखिए, इसके प्लेलिस्ट में जाइए। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। लगभग अभी तक मेरे 85,100 के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं और जितने ज़्यादा लोगों को इस चैनल को आप सब्सक्राइब कराएंगे, दिखाएंगे, लाइक शेयर करेंगे, मैं हृदय से आभारी रहूँगा। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से है, कृपया उस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। महिलाओं के लिए बड़ा उपयोगी है, जेंट्स भी जो इंटरेस्ट रखते हैं, क्रिएटिव चैनल है, उसके वीडियोस देखिए अर्चना आरटी हब पर जाकर और लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार।